एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी प्लांट डिजीज होती है, फंगई से कौन कौन सी प्लांट डिजीज होती है। अब आज हम पढ़ेंगे कि वायरस से कौन कौन सी प्लांट डिजीज होती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आती है टोबैको मोज़ेक डिजीज। टोबैको मोज़ेक डिजीज क्या होती है जानते हैं। टोबैको मोज़ेक डिजीज होती है टोबैको में। टोबैको के प्लांट्स लगाए जाते हैं, ये सबको पता है। ओके, सो ये टोबैको प्लांट्स में क्या होता है, वायरस होता है, एक टोबैको मोज़ेक वायरस उसे कहा जाता है। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस जिसे कहा जाता है, वो टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको में लगता है। ठीक है, थोड़ा इसको और डिटेल में जानते हैं कि इसका कॉजल एजेंट क्या है, मतलब किस कारण से ये हो रहा है। तो ये एक वायरस होता है जिसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। यस, उसकी बीमारी के नाम पे ही उस वायरस का नाम रखा गया है। ये विर्गेवेरेरिया फैमिली से बिलोंग करता है, बट इतना डिटेल में हमें नहीं जानना है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि एक टोबैको मोज़ेक वायरस से टोबैको मोज़ेक डिजीज होती है। ये रिगिड रॉड शेप की होती है। ठीक है, अब हम इसकी बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि इसकी जो लीव्स है, जो टोबैको की लीव्स होती हैं, उसमें लाइट और डार्क ग्रीन कलर के पैचेस पड़ जाते हैं। पैचेस मतलब धब्बे पड़ जाते हैं। मतलब वैसे तो लीव्स सारी ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन क्या होता है कुछ लीव्स में देखना कि लाइट ग्रीन कलर के कुछ धब्बे पड़ जाते हैं, और कुछ जो लाइट ग्रीन कलर की लीव्स रहती हैं उसमें थोड़े डार्क ग्रीन कलर के, मतलब जो ये ग्रीन कलर का जो अलग अलग कलर आ रहा है, ये इसका सिम्टम रहता है और ये मेन सिम्टम रहता है। ओके, फिर है लीव डिस्टोरेशन एंड क्रिंकलिंग। लीव डिस्टोर्शन एंड क्रिंकलिंग मतलब क्या होता है कि जो लीफ का जो साइड वाला पार्ट रहता है वो थोड़ा सा रोल टाइप का हो जाता है, या फिर इस टाइप का, मतलब थोड़ा सा क्रिंकल टाइप का हो जाता है, जैसे ये इमेज में है। ठीक है, यहाँ इमेज में सेकेंड नंबर के। और स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ रुक जाती है, लीव्स की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है जब ये वायरस प्लांट पे अटैक करता है। तो ये तीन मेजर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो देखो ये मतलब ये कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है। सो कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड लीव्स और प्लांट सेप। प्लांट सेप क्या होता है, देखो सेप का मतलब होता है कि जो प्लांट्स जो केमिकल रिलीज करते हैं, या प्लांट्स में जो भी केमिकल का वर्क होता है उसको हम उसको सेप कहते हैं। जो उसका फ्लूइड होता है हम बोले प्लांट का, उसी को सेप कहते हैं। ठीक है, तो वो सेप अगर वो सेप और या उसकी लीव्स इन्फेक्टेड, ठीक है, जो इन्फेक्टेड लीफ है उसका सैप लीफ जब किसी टूल्स और इक्विपमेंट्स में लगता है, ठीक है, अब वो इक्विपमेंट्स में लगेगा और फिर वही इक्विपमेंट्स हम हेल्दी प्लांट में यूज़ करेंगे। मतलब एक इन्फेक्टेड प्लांट है, उससे हमने प्रूनिंग किया एक टूल से, फिर वही टूल से हमने हेल्दी प्लांट पे किया, तो वो वायरस क्या हुआ, ऐसे स्प्रेड होगा। ओके, अब इसकी डिजीज साइकिल क्या होती है। जो वायरस इन इन्फेक्टेड प्लांट में जो वायरस होता है, ठीक है, अब वो ऐसे स्प्रेड हुआ, फिर वायरस एंटर हेल्दी प्लांट थ्रू वाउंड्स और रब इनोक्यूलेशन। सो क्या होता है कि जो वायरस है वो जैसे कि जो कोई घाव वगैरह होते हैं, वाउंड्स वगैरह, स्टोमेटा वगैरह, वहाँ से एंटर कर जाएंगे लीव्स के अंदर। लीव्स के अंदर जाके वो क्या करेंगे, वायरस मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा, वायरस मल्टीप्लाई करेगा। देखो वायरस क्या होते हैं, वैसे तो वायरस नॉन लिविंग होते हैं जब वो हमारे इन्वायरमेंट पे होते हैं, सराउंडिंग पे होते हैं, लेकिन जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे, और मतलब वो लिविंग हो जाते हैं जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं। तो जब वो प्लांट के अंदर जाता है तो वो मल्टीप्लिकेशन करता है, और मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर उसके बाद अपने सिम्टम्स वो दिखाता है कि मैं वायरस इस प्लांट के अंदर आ गया हूँ और ये डिजीज कर रहा हूँ। ठीक है, अब अफेक्टेड प्लांट्स के होस्ट रेंज मतलब किस किस प्लांट में ये हो सकता है, तो ये वायरस किस किस प्लांट पे अटैक कर सकता है। ठीक है, कौन सा वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। इस वायरस का नाम ही है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये किस किस को अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से प्लांट्स में डिजीज कर सकता है। सो इसके बहुत बड़ी रेंज है, मतलब ये 200 से ज़्यादा स्पीशीज को डिजीज कर सकता है। देखो टोबैको कर सकता है, टोबैको मोज़ेक, टोमेटो को कर सकता है, टोमेटो मोज़ेक, चिलीज में कर सकता है, चिली मोज़ेक, कैप्सिकम, कुकुम्बर, बीन, पेट्यूनिया, इन सब में करता है। अब अगर टोबैको में डिजीज कॉज कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे टोबैको मोज़ेक। ठीक है, टोबैको मोज़ेक। वही अगर यही सेम वायरस जो है अगर टोमेटो में करेगा
टोमेटो में डिजीज करेगा तो उस डिजीज को हम बोलेंगे टोमेटो मोज़ेक, टोमेटो मोज़ेक। और वही वायरस अगर कुकुम्बर में करेगा तो उसको बोलेंगे हम कुकुम्बर मोज़ेक डिजीज, कुकुम्बर मोज़ेक डिजीज। मतलब वायरस का नाम तो सेम रहेगा, टोबैको मोज़ेक वायरस, वायरस का नाम यही रहेगा, फिर चाहे वो किसी में भी डिजीज करे, बस जो बीमारी है बीमारी का नाम बदल जाएगा। अगर टोबैको में हो रही है वो बीमारी तो टोबैको मोज़ेक कहलाएगी। और वही टोबैको मोज़ेक डिजीज मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस जो है अगर कुकुम्बर में करेगा तो उसकी बीमारी का नाम क्या हो जाएगा, कुकुम्बर मोज़ेक हो जाएगा। मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं इसका, तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए कि हमें हेल्दी वायरस फ्री सीड्स को यूज़ करना चाहिए। रॉग एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड प्लांट, रॉग मतलब जो कि अनवांटेड वाला जो प्लांट है उसको उखाड़ के अलग कर देना या फिर डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। और डिसइंफेक्टेंट टूल्स को करना चाहिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से। जैसे टूल्स से फैलता है तो हमें टूल्स को भी डिसइंफेक्टेंट करके रखना चाहिए। और अवॉइड हैंडलिंग प्लांट्स व्हेन वेट, जब प्लांट्स को मतलब वेट रहता है तब उस कंडीशन में हैंडलिंग नहीं करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, मतलब बदल बदल के क्रॉप्स हमें लगाना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस जो है ये पहला वायरस था जिसको डिस्कवर किया गया और क्रिस्टलाइज्ड किया गया। क्रिस्टलाइज मतलब कोई भी वायरस को हम क्रिस्टलाइज करते हैं मतलब उसको नॉन लिविंग फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो किसी के मतलब डिजीज कॉज और नहीं कर सके इसलिए। तो ये पहला टोबैको मोज़ेक वायरस पहला वायरस था जिससे हमें पता चला कि जो वायरस हैं वो भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पोटैटो लीफ कर्ल। पोटैटो लीफ कर्ल क्या होता है, देखो इसका कॉजल एजेंट होता है पोटैटो लीफ रोल वायरस, ठीक है। कौन सा वायरस करता है, पोटैटो लीफ रोल वायरस, ठीक है। अब इसके क्या सिम्टम होते हैं, देखो जो अपवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स अलोंग द मिड रिप एंड मार्जिन्स, इसमें ये होता है कि इसमें ये होता है कि जो लीव्स वगैरह होती हैं, लीव्स का जो अपवर्ड वाला पार्ट है, लीव्स के जो अपवर्ड वाला पार्ट है उसमें कर्लिंग हो जाती है। ऊपर वाली लीव्स थोड़ी सी कर्ल हो जाती है अंदर की साइड में, मिडरिप और मार्जिन के साइड में अंदर कर्ल हो जाती हैं, अंदर साइड मुड़ जाती हैं, ठीक है। कौन सी, जो लीव्स होती हैं, लीव्स का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अपवर्ड वाला पार्ट मतलब टॉप वाला पार्ट होता है, वो अंदर मिडरिप के साइड में कर्ल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका मेजर सिम्टम्स है। और लीव्स कैसी हो जाती है, थिक हो जाती हैं, लेदरी हो जाती है और डार्क ग्रीन, मतलब जो लीव्स होती हैं वो मोटी हो जाएंगी और डार्क ग्रीन कलर की हो जाएंगी। स्टंटिंग ऑफ प्लांट, प्लांट जो होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, मतलब एक नॉर्मल प्लांट के कंपैरिजन में डिजीज प्लांट थोड़े छोटे हाइटेड होते हैं और थोड़े वीक टाइप के होते हैं। रिडक्शन इन साइज एंड नंबर ऑफ ट्यूबर, मतलब इसके जो पोटैटो रहेंगे उनका साइज भी कैसा रहेगा, स्मॉल साइज का रहेगा। अब इसमें भी ट्रांसमिशन कैसे होता है, जो ये पोटैटो लीफ रोल डिजीज़ है, पोटैटो लीफ कर्ल डिजीज़ है, सो इसमें क्या होता है कि इसका एक वेक्टर होता है, मतलब जैसे कि एक इन्फेक्टेड प्लांट है, ठीक है, एक इन्फेक्टेड प्लांट है उसमें ये बीमारी है, तो ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कैसे जाएगी, इसको ले जाने के लिए एक वेक्टर चाहिए होता है। वेक्टर मतलब जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करके लेके जाए, तो वो वेक्टर कौन सा होगा, एफिड्स। एफिड्स एक टाइप का इंसेक्ट होता है, एफिड्स एक टाइप का इंसेक्ट होता है जिसको पेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्या है एफिड, एक टाइप का इंसेक्ट है एफिड, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एक इन्फेक्टेड प्लांट में बैठेगा और फिर जब ये एफिड मतलब जो ये इंसेक्ट है एफिड ये दूसरे हेल्दी प्लांट में जाएगा तो क्या करेगा, वो हेल्दी प्लांट पे ये वायरस को लेके जाएगा। सो ऐसे ये वायरस डिजीज फैलाता है। डिजीज साइकिल की हम बात करें तो जो इन्फेक्टेड सीड होती हैं, ट्यूबर्स होते हैं, वो सॉइल में रहते हैं, ठीक है। अब ट्यूबर्स वगैरह में प्लांट में रहते हैं, एफिड आएगा, एफिड फिर उसको एक हेल्दी प्लांट में लेके जाएगा, फिर उसके स्टोमेटा या वाउंड से वो एंटर करेगा और डिजीज मल्टीप्लिकेशन करके सिम्टम्स दिखाएगा, ठीक है। तो इसका वेक्टर क्या है, ग्रीन पीच एफिड, ठीक है। कौन सा एफिड, एफिड्स भी बहुत टाइप के होते हैं, ग्रीन पीच एफिड जिसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा माइजस पैरसिकिया, ठीक है। फिर उसके बाद अफेक्टेड ईल्ड तो पुअर प्लांट ग्रोथ होती है, लीफ एरिया कम हो जाता है, ये सब चीज़ें मैनेज हम इनको कैसे कर सकते हैं, सर्टिफाइड वायरस फ्री सीड ट्यूबर को यूज़ कर सकते हैं। एफिड्स को कंट्रोल करेंगे क्योंकि वेक्टर जो है इसका वेक्टर ही तो फैला रहा है, तो हमको क्या करेंगे, हम वेक्टर को ही रोकेंगे, वेक्टर को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। कैसे कंट्रोल करेंगे, इंसेक्टिसाइड से इन्फेक्टेड प्लांट्स को हटा देंगे,
क्लीन टूल्स का यूज़ करेंगे डिसइंफेक्टेंट करके एंड क्रॉप रोटेशन करेंगे। फिर है बंची टॉप ऑफ बनाना। बंची टॉप ऑफ बनाना कैसे होता है? बंची टॉप ऑफ बनाना होता है कौन से वायरस से? बनाना बंची टॉप वायरस की वजह से। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो लीव्स जो होती हैं इसकी वो कैसी हो जाती हैं? नैरो नैरो हो जाती हैं, इरेक्ट रहती हैं, क्रिंकल्ड और ट्विस्टेड रहती हैं। लीव्स में क्या होता है? लीव्स में क्लोरेटिक स्ट्रीक्स होती हैं और येलो कलर की हो जाती हैं। जो मार्जिनल नेक्रोसिस मतलब वही होता है इसमें भी कि जो लीफ होती है उसके जो साइड वाला पार्ट है वो थोड़ी सी जिगजैग टाइप की हो जाती है साइड कॉर्नर से, और ये भी थोड़े से बंची अपीयरेंस में आ जाती है। बंची मतलब बहुत ग्रुप में लीव्स एक साथ हो जाती हैं। ठीक है, ये बनाना में हमें देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये भी इसमें भी ट्रांसमिशन एफिड के थ्रू होता है। ठीक है, एफिड पहले एक इन्फेक्टेड प्लांट में बैठेगा, फिर उससे हेल्दी प्लांट में वायरस ले जाएगा। उसकी ओपनिंग जो है स्टोमेटल ओपनिंग वाउंड्स है उसमें से क्या करेगा? वो अंदर जाएगा और मल्टीप्लिकेशन करेगा, सिम्टम्स बताएगा। तो ये इसकी डिजीज साइकिल है। इसका वेक्टर कौन सा होता है? एफिड है। लेकिन कौन सा एफिड? इसके पहले वाले में था ग्रीन पीच एफिड, लेकिन इसमें कौन सा एफिड होगा? बनाना एफिड। ठीक है, मतलब जो एफिड होते हैं उसकी भी स्पीशीज अलग अलग होती हैं। तो इसमें जो कर रहा है वो एफिड फैला रहा है, उस एफिड का नाम है बनाना एफिड। पैंटालोनिया नाइग्रोनिवोर्शा ये उसका साइंटिफिक नेम होता है। हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? इसको मैनेजमेंट करने के लिए हम सर्टिफाइड वायरस फ्री प्लांटिंग करेंगे, यानी कि वायरस फ्री सब उसको यूज़ करेंगे। एफिड्स को कंट्रोल करेंगे इंसेक्टिसाइड से। रोग करेंगे मतलब जो इन्फेक्टेड वाला है उसको अनवांटेड को हटाएंगे, इक्विपमेंट्स को क्लीन करेंगे और वीड्स वगैरह को भी हम अच्छे से हटा देंगे। फिर है येलो मोज़ेक ऑफ ओकरा। ओकरा मतलब ब्रिंजल। ठीक है, या नहीं नहीं भिंडी भिंडी। ओकरा का मतलब होता है लेडी फिंगर, भिंडी। सो ये ओकरा भिंडी है। येलो मोज़ेक, अब इसमें येलो मोज़ेक क्या होता है देखो। पहले तो ये कौन सा वायरस करता है? ओकरा येलो वीन मोज़ेक वायरस। कितना बड़ा नाम है, ये एक वायरस का नाम है। ये वायरस किस में कॉज करता है? ओकरा में। कौन सी डिजीज कॉज करता है? येलो मोज़ेक। अब येलो मोज़ेक में क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं उसमें येलो येलो पैटर्न के कुछ डिजाइन्स बन जाते हैं, मतलब वो तो धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, और जो उसकी जो लीव्स होती है उसमें येलो धब्बे पड़ जाते हैं। और लीव्स कैसी होती हैं? बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड टाइप की, मतलब खराब टाइप की होती हैं। ठीक है, प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है और जो फ्रूट्स भी जो आते हैं, जो भिंडी भी आती है वो कैसी स्मॉल साइज की रहती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब इसका वेक्टर क्या है? इसका वेक्टर होता है वाइट फ्लाई। इसका वेक्टर होता है वाइट फ्लाई। तो ये बीमारी में कौन सा, ये मतलब इसको ट्रांसमिट करने में कौन सा वेक्टर हेल्प करता है? वाइट फ्लाई। तो वाइट फ्लाई क्या करेगा? वाइट फ्लाई पहले एक इन्फेक्टेड प्लांट में बैठेगा, फिर वाइट फ्लाई वहां से वायरस कैरी करके एक हेल्दी प्लांट तक लेके जाएगा और फिर वो हेल्दी प्लांट पे वायरस को छोड़ देगा। फिर उसके जो नेचुरल ओपनिंग्स हैं जैसे कि स्टोमेटा और वाउंड्स, उससे एंटर करेगा ये वायरस और फिर क्या करेगा? मल्टीप्लिकेशन करेगा। मल्टीप्लिकेशन करके ये थोड़ा सा क्या करेगा? अपना सिम्टम्स दिखाएगा। ठीक है, तो सबके में जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है वेक्टर। वेक्टर कैरी करके रखता है, मतलब वेक्टर क्या करता है? कैरी करके एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक लेके जाता है, किसको? वायरस को। ठीक है, तो इसकी भी डिजीज साइकिल सेम वैसी है, बस वेक्टर थोड़ा सा याद रखना है। वेक्टर का साइंटिफिक नेम होता है बैमिसिया टैबेसी वाइट फ्लाई। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे होएगा? यूज रेजिस्टेंट टॉलरेंट वेराइटी। वाइट फ्लाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं येलो स्टिकी ट्रैप से। सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं जैसे कि इमेडोक्लोरिपाइड, थियामेथॉक्सिन, डाइनोट्यूफ्रॉन। और जो वीड्स वगैरह होते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। फील्ड सैनिटेशन बना सकते हैं, हेल्दी नर्सरी को रख सकते हैं और क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर सकते हैं। फिर इसके बाद डिजीज है शुगर केन मोज़ेक। शुगर केन मोज़ेक किसकी वजह से होती है? शुगर केन मोज़ेक वायरस की वजह से। शुगर केन मोज़ेक डिजीज होती है शुगर केन मोज़ेक वायरस की वजह से। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जो लीव्स होती हैं वो लीव्स में मोज़ेक पैटर्न आ जाता है। मोज़ेक पैटर्न मतलब थोड़े से रिंकल टाइप की हो जाती हैं। ठीक है, मतलब जो वायरस होता है वो मोस्टली लीव्स को क्या कर देता है? रिंकल्ड टाइप का कर देता है और येलो से लाइट ग्रीन टाइप की स्ट्रीक्स पड़ जाती है। स्ट्रीक्स मतलब लाइनिंग पड़ जाती है येलो से लाइट ग्रीन कलर की पत्तियों पर। ग्रोथ
थोड़ी सी शॉर्ट रहती हैं, पुअर ग्रोथ होती है। और जो शुगर केन रहते हैं वो भी कैसे होते हैं, उनका साइज भी और यील्ड भी कम हो जाता है। इसको ट्रांसमिट कौन करता है, शुगर केन एफिड, इसका वेक्टर होता है शुगर केन एफिड। और इसकी भी वही सेम डिजीज साइकिल है। मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, हेल्दी डिजीज फ्री सेट्स को यूज करके। ठीक है, शुगर केन को ग्रो करने के लिए सेट्स का यूज किया जाता है, तो सेट्स हम अच्छे वाले यूज कर सकते हैं, डिजीज फ्री वाले। ठीक है, और रेजिस्टेंट वेराइटी जो इन्फेक्टेड वाले हम उसको हटा दें। और सीड ट्रीटमेंट देते हैं अगर हॉट वाटर को, मतलब जो सेट है अगर हम उसको गर्म पानी में रखेंगे आधा घंटा तो भी वो कंट्रोल हो सकता है। एफिड्स को कंट्रोल कर सकते हैं इमेडियोक्लोरिफिड और थियामेथोक्सिन नाम के इंसेक्टिसाइड से। वीड्स को रिमूव करेंगे, प्रॉपर क्रॉप रोटेशन करेंगे और बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। कुकुम्बर मोज़ेक, कुकुम्बर मोज़ेक क्या होता है, जो जैसे कि कुकुम्बर मोज़ेक होता है कुकुम्बर मोज़ेक वायरस की वजह से। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि लाइट और डार्क ग्रीन कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, जैसे ये लीव्स में है, जैसे ये लीव्स में ऐसे डिजाइन पड़ गई, पैटर्न पड़ गया है, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन, तो इस टाइप का सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। लाइफ डिस्टॉर्टेड हो जाती है, मतलब जो लाइफ की लीफ की जो साइड वाली जो पार्ट रहती है वो कैसी हो जाती है, डिस्टॉर्टेड और रिंकल्ड टाइप की हो जाती है। ठीक है, और इसकी जो स्टंटेड ग्रोथ होती है। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, कौन सा वेक्टर करता है, सेवरल एफिड स्पीशीज इन अ नॉन परसिस्टेंट मैनर। तो इसके बहुत सारे एफिड्स होते हैं, मतलब कोई सा भी एफिड इसको ट्रांसमिट कर सकता है। डिजीज साइकिल वही सेम है कि इन्फेक्टेड प्लांट से एक हेल्दी प्लांट में जाएगा, उसके अंदर एंटर करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, सिम्टम शो करेगा। कौन कौन से अफेक्टेड प्लांट्स, तो ये जो कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है ये किस किस में कर सकता है, कुकुम्बर में, मस्क मेलन में, वाटरमेलन, पी, टोमेटो, कैप्सिकम, स्पाइनच। मतलब नाम है कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, लेकिन ये इन सारे प्लांट्स में डिजीज कॉज कर सकता है। इसको मैनेजमेंट के लिए हम डिजीज फ्री सीड्स का यूज करेंगे, रोग आउट करेंगे, टूल्स को डिसइंफेक्टेंट करेंगे, एफिड्स को कंट्रोल करेंगे, रेजिस्टेंट वेराइटी को ग्रो करेंगे और क्रॉप रोटेशन करेंगे। सो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।